हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ समय समय पर ही है ना, हर युग में ही हमारा ध्यान जो है वो सच्चाई और अच्छाई की तरफ आकर्षित किया जाता है, जो कि बहुत शुभ है, कल्याणकारी है हम सबके लिए। तो फ्रेंड्स, क्यों इतना सच्चाई और अच्छाई पर जोर दिया गया है, जबकि आज के युग में तो हमें लगता है कि ऐसे ऑनेस्ट होना या कुछ अच्छा होना, हमें लगता है कि नहीं, इससे काम नहीं होते हैं, हमारा कुछ ऐसा भी बेंट ऑफ माइंड हो चुका है। लेकिन मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि जो सच्चाई है और जो अच्छाई है वो कभी मिट नहीं सकती, है ना। जैसे आपने वो सुना हुआ है ना, एक कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो फ्रेंड्स, सच्चाई में इतनी शक्ति है, इतनी पावरफुल है वो, कि वो बुराई को ख़त्म करने में सक्षम है। चाहे वो बड़ी नाजुक सी है ना, बड़ा लगता है कि सच्चा व्यक्ति बड़ा कमज़ोर सा नज़र आता है, बड़ा नाजुक सा नज़र आता है, क्योंकि उसकी अवस्था फूल जैसी होती है। तो फूल को, नाजुक को तो कोई भी पैर के तले रौंद सकता है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि फूल की सच्चाई की, कैसे कि उसको अगर रोन भी दिया जाए तो वो अपना स्वभाव नहीं खोता, वो अपनी खुशबू को कभी नहीं खोता। और जैसे एक ऑरेंज का भी मुझे को एग्जांपल ध्यान में आ रहा है कि ऑरेंज है, उसको स्क्वीज़ कर दिया जाए, उसको पैर तले रोन नीचे गिरे या उसको कैसे भी करे, अपनी वो खुशबू और अपना फ्लेवर, अपना जूस, वो जितना उसमें है वो उसमें मेंटेन रहता है। तो ये है सत्य की पावर, सच्चाई और अच्छाई की पावर, जिसे हम इग्नोर करते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर हमें हमें लगता है ना कि हम जैसे कोई एक, मान लीजिए कोई वृक्ष है, तो अगर हम उसके टहनियों को, पत्तों को पानी देने की कोशिश करें और जड़ में नहीं दें तो वो पेड़ सूख जाता है। तो हमारे जीवन का भी जो मूल है ना, जो मूल स्रोत है, जो मानवीय गुण है, जो आत्मिक गुण है, अगर उनको हम पानी नहीं देते हैं, यानी उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे जीवन के वृक्ष का जो है ना, ऊपर ऊपर से जो हम इंतज़ाम कर रहे हैं मन के द्वारा कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें, जो भी हम ड्रामेटिक अपना एटीट्यूड अपनाते हैं, झूठ सच बोलते हैं, यानी इम्प्योर माइंड से जो हम चलते हैं, फ़ायदे की नीतियाँ अपनाते हैं, कुछ भी नीतियाँ अपनाते हैं ना, जैसे हम राजनीति भी कई बार कह देते हैं। तो ये जो राज करने की नीतियाँ हैं ना, तो ये तो ठीक है, ये संसार में हमें लगता है हमें बहुत आगे लेकर जा रही हैं। लेकिन जिसने अपने दिल पर राज कर लिया, जिसने ये नीति सीख ली कि मुझे तो खुद पर राज करना है ना, वो कहते हैं ना कि वी आर हेयर टू कंकर आवर सेल्फ, बाकी हमें कोई जीत नहीं चाहिए। जीत तो वो है जो हमारे अपने मन पर हो जाए, वो मन जो कि हमारे कंट्रोल नहीं होता, जिसे हम कहते हैं हमारे काबू नहीं आता, वो मन जिसने हमें पता नहीं कितना ही उलझा कर रखा हुआ है। तो ऐसे मन पर जो काबू पाले है, तो उसका जो निर्मल मन हो जाता है ना, जब कहते हैं जो मन है वो मन बड़ा शुद्ध पवित्र है, एक शीशी की तरह है। वो कब? जब वो पूर्णतः निर्मल होता है, विकार रहित होता है। अगर जब उसमें विकार आ जाते हैं, क्रोध, विरोध, अहंकार, ये सारी बातें आ जाती हैं, घृणा, द्वेष, नफरत, जितने भी आपको मालूम है, हमें अनुभव होते हैं या दूसरों के द्वारा हम देखते हैं, अपने द्वारा देखते हैं, तो जब वो वृत्तियाँ आ जाती हैं, वो हमारे में भावनाएं आ जाती हैं, तो वो तो ऐसे लगता है ना कि जैसे बनावटी फूल है वो, लगभग आज से आप। तो ये सब बनावट की चीज़ों से कभी खुशबू आती नहीं है। तो हमें ये मानना होगा कि सच तो सच ही होता है, रियल चीज़ें तो रियल ही होती हैं, उनकी पॉलिश कभी उतरती नहीं है। जो वो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं ना, उसको हम पॉलिश करते रहते हैं, उसको दिखाने के लिए कि वो थोड़ा ग्लिटर मारे। तो जो रियल होती हैं उसका तो नेचुरल ग्लिटर होता है। तो क्यों ना हम रियल बन के ऑनेस्ट रहें अपने प्रति, और अपने प्रति ऑनेस्ट होने का कितना बड़ा लाभ होगा, आप कभी अभी करके देखें। और ये तो बहुत इमेजिनेशन से ऊपर की बात होगी, है ना। आपने कभी देखा डिसऑनेस्ट वे से बहुत सारे काम हो सकते हैं, हम बड़े खुश होते हैं जरा सा कुछ कर, देखो जी मैंने उसको बुद्धू बना लिया, मैंने ये कर दिया। तो हम ये जो गेम खेलते हैं ना, तो ये गेम कोई इन द लॉन्ग रन ही फेलियर है, ये कोई सक्सेस नहीं है हमारी। जब हम अंदर अपने झांक कर देखेंगे हमने क्या किया, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम इसकी जगह कुछ और भी तो कर सकते थे ना। हम सच्चे बनकर, अच्छे बनकर किसी के काम भी आ सकते थे। तो हमने अपनी शक्तियों का कैसे प्रयोग किया, तो हमें तब समझ आती है। और बाद में कहते हैं ना कि एक बार तीर छूट जाए तो फिर तो बस
फिर हमें बड़ा पछतावा भी होता है। तो गिल्ट कॉन्शियस में ना जाएं, पछतावा ना करना पड़े उसके लिए तो हमें सत्य के मार्ग पर चलना ही होगा। तो शायद इसीलिए हमारे देश में इतने सारे त्यौहार मनाते हैं, और सबसे बड़ा त्यौहार जो है दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। तो वो तो प्रतीक भी किस चीज़ का है, किस चीज़ का प्रतीक है? आपको सबको मालूम है, बुराई पर अच्छाई की जीत। वहाँ पर क्या अहंकार हार जाता है। अब रावण जैसे लंकापति जो इतने विद्वान थे, जिनके 10 सिर भी लगाए गए थे, तो वो सिंबॉलिक है उनके सिर का कि इतने बुद्धिमान थे, है ना। तो लेकिन बुद्धि को भी उन्होंने अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करा। उसमें इतना अहंकार, जब हमें अहंकार आ जाता है तो हम अपने विवेक को नीचे चला जाता है। हमें कोई भी समझाए ना, जैसे उनको भी समझाया गया था तो उनको समझ नहीं आया, उनको समझ ही नहीं आया मुझे करना है। उनको अपनी पावर का अपना अहंकार था। तो हमें ये दिखाया गया कि अपने शक्तियों में अगर हमारे मन में अहंकार आ जाता है तो हमारा जो क्या है, चाहे जितने मर्जी हम पावरफुल बन जाए संसारिक रूप में, किसी भी पद प्रतिष्ठा पर हम आ जाएं, जितने भी हमारे पास खजाने भर जाएं हमारे, लेकिन अंतिम क्या है, अंतिम सत्य तो यही है, वहाँ हमारी हार होती है। और जहाँ सत्य होता है उस सत्य को हार पहनाए जाते हैं, जहाँ सत्य होता है उसकी विजय होती है। जैसे भगवान श्री राम ने क्या किया था, उन्होंने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो ताकि उन्होंने कोशिश की थी कि वो भी सत्य को समझ जाए, है ना। तो लेकिन जब कोई नहीं समझता तो फिर उसको उसके भुगतान भी करने पड़ते हैं। तो सत्य तो हमेशा जीतता ही रहा है और जीतता ही रहेगा। ये पूरा इतिहास इसका गवाह है कि सच्चाई कभी कभी हारी नहीं है। वो लगता है कि वो हार रही है क्योंकि वो बड़े आराम से चलती है। सच्चाई जो है, सच्चा व्यक्ति बड़े सहज होकर चलता है, क्योंकि उसको एक सुकून होता है मन में कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मेरे अंदर कोई दुर्भावना नहीं है। वो शांत होता है तो उसको कोई टेंशन नहीं होती है। और जो दूसरा होता है व्यक्ति, जिसमें क्रोध है, विरोध है, बदले की भावना है, नफरत है, द्वेष है, वो हमेशा शांत ही रहता है। वो बिना वजह ही किसी को कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। तो ये बुराई, क्योंकि ये बुराई है ना जो, तो वो हमें, वो जो ये बुरी प्रवृत्तियां हैं जो हमारी हमें बुरा बना देती हैं। वैसे कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, सिर्फ ये वो है कि जो अपने असली स्वभाव में नहीं रहता ना। जैसे मैं तो म्यूजिकिस्ट हूँ, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ रही हूँ, म्यूजिकल लाइफ पसंद करती हूँ। तो उसमें एक बहुत बड़ी बात है, कहते हैं ना कि हमें स्वर लगाना पड़ता है ना। तो जब स्वर लगाते हैं, जब स्वर लग जाता है ना, जो अपने प्लेस पे स्वर लग, कहते हैं ओह परफेक्ट, ये स्वर लग गया है, तो हम उसको कहते हैं सुरीला गान हो रहा है। और जब वो स्वर नहीं लगता, हम कहते हैं ये बेसुरा है। तो हमारे जीवन का भी यही है, जब हम अपनी आत्मिक गुणों के साथ चलते हैं तो हम कैसे सुरीले हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं ना, गुणवान हो जाते हैं, अपने गुणों का सदुपयोग करते हैं। और जब हम अपनी आत्मिक गुणों से परे हो जाते हैं, मन के दायरे में आ जाते हैं, तो हम बेसुरे हो जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, सब लोग हमसे कहते हैं कि ये तो बहुत ऐसे वो कर रहा है। आप वो भाषा नहीं यूज़ करेंगे कि देखो ये कैसा है ना, बड़ा है ना क्योंकि बेसुरा तो बेसुरा ही है, उसको कोई सुनना चाहेगा ही नहीं। तो गलत चीज़ें तो गलत ही होती हैं, है ना। बुराई से तो किसी को मज़ा आता नहीं है, तो मज़ा तो अच्छाई से ही आता है। अमृत पीने से ही है ना स्वास्थ्य ठीक रहता है, और कोई उसकी जगह दूसरी चीज़ तो नहीं पी सकता ना। तो सच क्या है, वो जीवन का अमृत है, वो जीवन की शांति है, वो हमारा अपना ओरिजिनल स्वभाव है। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हर दिन, यकीन मानिए, हर दिन हर रात हम खुश रहेंगे। हर दिन हर रात हमारे लिए शुभ होगा, हमारे लिए भी, और हम दूसरों के लिए भी शुभ और कल्याणकारी साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, सच्चाई पर, अच्छाई पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, और जीवन में फूलों जैसी खुशबू फैला कर जाइए। बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी जब आप फूल जैसे खिलेंगे। तो आप तो खिल ही गए, आपका जीवन तो सार्थक हो ही गया, लेकिन जो आपने आसपास खुशबू फैलाई, एनवायरनमेंट को जो आपने सुंदर खुशबू दी, तो उसके लिए भी आपका जो है मतलब धन्यवाद तो कोई करे ना करे वो बात नहीं है, आपको एक असीम शांति सी प्रतीत होगी। तो इस असीम शांति के साथ, इस सुंदरता के साथ, और सच्चाई से प्रेम करें हम, है ना। तो सच के साथ प्रेम करने में क्या है, इंसान जो है बहुत बहुत विशाल हो जाता है ना। उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने कब मैं छोटे से बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स, सच्चाई पर, ऑनेस्टी पर, है ना, अपनी अच्छाई पर पूरा भरोसा रखें। आप कोई भी इंसान बुरा नहीं है, सिर्फ अपनी शक्तियों को
सही से उपयोग करने की हमें ज़रूरत है और अपने विवेक पूर्ण चलने की ज़रूरत है। अगर हम होश साधेंगे, हम भी इंसान हैं, जो हमें चाहिए वही दूसरे इंसान को भी उसकी भी वैसे ही समझेंगे, तो आई थिंक ये जो सोच है ये हमें वैसे भी बदल कर रख देती है। तो फ्रेंड्स, इस सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इस बात को हमेशा याद रखें और खुशियों से इन त्योहारों को मनाएं, क्योंकि सच्चाई की जो सच्चाई पर जब सच्चे बनकर हम जब चलते हैं ना, तो अपने आप ही खुशी झलकनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको इन दिवाली के अवसर पर और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और आपके लिए शुभकामनाएं करते हुए आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।